जय हिंद बच्चों। आज इस वीडियो में हम जो है खंडखा भारत में सामाजिक परिवर्तन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र ये चैप्टर दोस्तों पहला चैप्टर हम जो है नहीं पढ़ाए थे, तो आइए पढ़ाते हैं। खंडखा भारत में सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्र का ये पहला चैप्टर है खंडखा का, जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। और देखो चैप्टर नंबर 1 है। तो आइए इससे संबंधित बच्चों जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है उसको हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो 1 अंक का है। इंदु प्रकाश किसकी रचना है? तो बच्चों ये जो है विष्णु शास्त्री की रचना है। किसकी? विष्णु शास्त्री की। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो सही जवाब बच्चों का हो जाएगा दुर्खीम। आधुनिकीकरण के क्या परिणाम हो? आधुनिकीकरण के क्या परिणाम है? तो इसका नए वर्गों को उदय, साक्षरता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, इनमें सभी। इसका सही जवाब घा हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में। निम्न में से किसने सती प्रथा का विरोध किया था? तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा राजा राम मोहन राय। सभी बच्चे जानते हैं सती प्रथा का विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो बच्चों एम.एन. श्रीनिवास। सही जवाब इसका खा हो जाएगा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा घा आगरबन। सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में। सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है या किस सिद्धांत की अवधारणा है? तो यह बच्चों रेखी है। सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1829 ईस्वी में। सही जवाब जो है खा हो जाएगा इसका जो है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक क्या है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, इनमें सभी। यहाँ सही जवाब खा हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है? सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है? तो बेबर काल। यहाँ जो है खा हो जाएगा बेबर। अब हम लोग अतलेगोत्री प्रश्न देखेंगे बच्चों जो 3 नंबर का आता है, जो 3 नंबर अंकों का आता है। तो आइए देखते हैं जो है। चलिए अब हम लोग अतलेगोत्री देखेंगे प्रश्न जो बच्चों 3 अंकों का रहता है। तो आइए देखते हैं। पहला है सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है? पहला क्वेश्चन है सामाजिक संरचना क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर देखें। देखो समाजशास्त्रियों के अनुसार बच्चों सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतत यानी हमेशा चलने वाली वह सतत व्यवस्था है जिसे सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? आधुनिकीकरण क्या है? देखो ये भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। आधुनिकीकरण शब्द का एक लंबा इतिहास है, समझ रहे हो। 19वीं सदी सदी में सदी 100 वर्षों कहते हैं। 19वीं सदी से और विशेषकर 20वीं सदी के दौरान इस शब्द का सकारात्मक और वांछनीय मूल्यों से जोड़कर समझा जाने लगा। प्रत्येक समाज और उसके लोग आधुनिक बनना चाहते थे। प्रारंभिक वर्षों में आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से था बच्चों। बाद में यह शब्द के बृहत मतलब सामने आने लगे। इसका मतलब विकास का वो तरीका हो गया जिसे पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका ने अपनाया। तदुपरांत ये सलाह दी जाने लगी कि अन्य समाजों में भी आवश्यक रूप से विकास का यही तरीका और रास्ता अपनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, व्याख्या कीजिए। तो आइए इसको तो देखेंगे। भाषा, संस्कृति और प्रजातीयता 3 प्रमुख कारण हमें राष्ट्रीय पहचान के मानते हैं। यही राष्ट्रवाद की प्रेरणा है। हिटलर जर्मन भाषा, संस्कृति और प्रजातीयता पर गर्व करता था। उसने इसे ही राष्ट्रवाद का जो है प्रतीक बनाकर राष्ट्रवाद को जो है बढ़ावा दिया। भारत में आधुनिकीकरण के किन्हीं 3 दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। तो आइए इसको। भारत में आधुनिकीकरण के 3 दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बेरोजगारी में वृद्धि। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मशीनीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है और मशीनीकरण के कारण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि मशीनों के कारण जो है श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। औपचारिक संबंधों में वृद्धि। आधुनिकीकरण से फलस्वरूप औपचारिक संबंधों में वृद्धि हो रही है। औपचारिक संबंधों का घनिष्ठ संबंधों का अभाव बढ़ता जा रहा है।
अब जो है सामाजिक संबंधों में कृत्रिमता अधिक पाई जाती है। कृत्रिमता जो जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जो मानव द्वारा। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण के कारण भारत में पश्चिमीकरण तीव्र गति से हो रहा है। भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में पश्चिमीकरण का प्रभाव देखा जा रहा है। अब बच्चों हम लोग लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे जो 6 अंकों का होता है। आइए देखें लघुत्तरी प्रश्न। भारतीय समाज में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। तो भारतीय समाज में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। धर्म के मामले में मुस्लिम अन्य धर्मों के मुकाबले अधिक पाबंद हैं। वे नियमित 5 बार नमाज पढ़ते हैं दिन में, और नमाज पढ़ने पर जोर देते हैं। उनके 30 दिन के रोजे बिना खाए पिए एक लंबे समय तक रहना काफ़ी कठिन है। धर्म के नाम पर वे कुछ गलत बोलने को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हिंदू धर्म भारत में सबसे ज़्यादा माना जाता है। हिंदू धर्म भारत में सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसमें अनेक देवता और देवियों की पूजा प्रचलित है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। हिंदू धर्म विश्व का सर्वाधिक उदार धर्म माना जाता है। उदार में सोचो लचीला, दया, त्याग, ममता, सौहार्द और वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम में होता है हमारा सारा संसार परिवार है। सारा संसार परिवार है की भावना इसमें पाई जाती है। हिंदू विश्वास करते हैं कि प्रत्येक कर्म के आध्यात्मिक परिणाम होते हैं। कर्म के अनुसार अगला जीवन मिलता है। धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने से नैतिकता का विकास होता है। हिंदुओं के जीवन में विभिन्न अनुष्ठानों का बहुत महत्व है। जैन धर्म की मुख्य विशेषता साधुओं का सर्वाधिक कठोर एवं पवित्र जीवन है। जैन धर्म जियो और जीने दो के सिद्धांत से प्रचलित है। सिख धर्म के अनुयायी अहंकारित और परिश्रमी जीवन व्यतीत करते हैं। लंगर माने भंडारा होता है, लंगर चलाना इस धर्म की सर्वाधिक अनूठी परंपरा है। बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा मदद करने वालों में सिखों को जाना जाता है। सिख अपने धर्म के प्रति अटूट निष्ठा और सेवा भाव रखते हैं। तो बच्चों ये था भारतीय समाज में कुछ धर्म, से हिंदू हो गया, जैन धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, इन सब के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों लघुत्तरी में। सांस्कृतिक समुदाय से आप क्या समझते हैं, अपना मत दें। देखो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों विस्तृत प्रश्न आएंगे जो 8 अंकों का रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सांस्कृतिक समुदाय से आप क्या समझते हैं, अपना मत दीजिए। तो बहुत सरल परिभाषा है। देखो सांस्कृतिक समुदाय से आशय है जिस समुदाय की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। अपने समुदाय के लिए सामुदायिक भावना है। इन लोगों की समान अवस्थाएं, समान मूल्य व समान मानदंड होते हैं। एक आदर्श समुदाय का सांस्कृतिक आयाम जो है पवित्रता से अधिक सादृश्य होता है, न कि लौकिकता के। समुदाय अपने अस्तित्व के लिए समरसता यानी भाईचारा तथा इस भावना पर निर्भर करता है कि इस संस्कृति में सही मूल्य और मानदंड समाहित हैं। बम्बई या हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एक सांस्कृतिक समुदाय का अच्छा उदाहरण है। समझे बच्चों। और इसके सदस्यों के मध्य उपरोक्त सभी बातें पाई जाती हैं। जैसे ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय होते हैं, वैसे ही सांस्कृतिक समुदाय के लोगों की समान अवस्थाएं, समान मूल्य होते हैं। सांस्कृतिक समुदाय के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जाने कि उन्हें कैसा व्यवहार करना है तथा वे किस प्रकार दूसरों को जो है परेशान किए बिना संपूर्ण तंत्र के लोकाचारों तथा लोक रीतियों से हटकर व्यवहार कर सकते हैं। देखो बच्चों दीर्घ प्रश्न में क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी जो है भूमिका की विवेचना कीजिए। तो बच्चों आप लोग को हम तो बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, आप अपने से कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी एक धर्म को बढ़ावा न देना। बच्चों हमारा जो भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। यानी भारतीय संविधान की निगाह में सभी धर्म क्या है, समान है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो धर्म हो, सभी धर्म एक समान है और किसी एक धर्म को भारतीय संविधान बढ़ावा नहीं देता है। समझ बच्चों। यानी जो है भारतीय संविधान के निगाह में सभी धर्म क्या है, समान है। किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता कि हिंदू को बढ़ावा दे दे या मुस्लिम को बढ़ावा दे दे, नहीं, सभी धर्म को
एक समान रूप से हमारा भारतीय संविधान देखता है और सभी धर्मों को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो है क्या है बच्चों, आज़ादी है। तो यही धर्मनिरपेक्षता है। ऐसे आप बना के लिख देंगे, आप पूरा नंबर जो है मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।